अब हमारे जहर के इंजेक्शन मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। इनकी तो बहन दे कुछ ही ना सुने। 5 महीना 5 साल हो गए। गांव प्रतापगढ़ समयपुर डंपिंग यार्ड के विरोध में फूटा जन आक्रोश। सैकड़ों लोगों ने एमसीएफ का किया घेराव। जी हां, आपको बता दें, फरीदाबाद के गांव प्रतापगढ़ और समयपुर डंपिंग यार्ड के विरोध में सोमवार को सैकड़ों स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। कूड़ागर संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने डंपिंग यार्ड को तत्काल बंद करने और क्षेत्र की प्रदूषण से मुक्त करने की आवाज़ उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डंपिंग यार्ड से दुर्गंध फैल रही है, प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। समिति ने प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया तो बड़ा जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त, एमसीएफ कमिश्नर और मेयर ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, लेकिन लोगों ने स्पष्ट किया कि वादे पूरे नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैडम, जब आपका चुनाव हुआ, मंत्री जी गए कि भाई मैडम को वोट दो, हम 15 दिन में आपका डंपिंग यार्ड हटा देंगे। ये कृष्णपाल गुर्जर जी के ऊपर थे। आप आई, आपने इसमें क्या किया, हमें थोड़ा इसका इनपुट दे दो। आपने क्या किया, हमें मार दिया। मैडम, नगर निगम आपके अंडर है, हमारे एरिया में इंजेक्शन लगवा दो जहर के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मरवा दो बस। देखिए भाई, आपको बता दें और कुछ नहीं। नगर निगम के डॉक्टर तो आपके अंदर आते ना, कह दो भाई वैक्सीन में जहर दे दो पूरे एरिया को और आराम से कूड़ा डालो। कोई अगर हम में से मर जाएंगे तो आएगा नहीं, और वहीं कम से कम 10-12 बनवा दो, सब जान करे हमारे। सर, आप स्पेस की बात करते हैं, रेलवे लाइन के साइड में हम बहुत परेशान हो गए। रेलवे लाइन दिया, उसी ने हमें धोखा दिया, आपको दिया। मैम, अपना वायदा कब पूरा करोगी, मेरे को ये बता दो। उसका खाली एक बता दो, जो मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में डंपिंग यार्ड होगा, आप अपना वायदा पूरा करोगी या नहीं करोगी? यस या नो? मैम, पिछले 3 साल से 3 साल से मैम गोली मिल रही हमें। कमिश्नर साहब, क्या 1 हफ्ते तक इनको राहत मिल पाएगी क्या? अपने आप देखें, आज ये प्रतापगढ़ से 56 सेक्टर से काफी सेक्टरों से लोग इकट्ठे हो आए हैं, जो काफी टाइम से कूड़ा डंपिंग का जो मामला चल रहा है, प्रशासन और सरकार इनको गुमराह करने का काम कर रही है। चुनाव के टाइम में प्यार से बोलकर डंपिंग हटाने के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, बाद में इनकी बेचारे कोई सुनवाई नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो आंदोलन का रूप दिया जाएगा और एक भी डंपिंग में एक भी ट्रक नहीं डालने दिया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते हर कार्यकर्ता, हर नेता इनके साथ लेकर ना मिला मदद करने का काम करेंगे, इनके समाधान करने का काम करेंगे। अगला कदम क्या होने वाला कांग्रेस पार्टी का इस पर? अगर 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर इन्हें रास्ता नहीं निकाला तो इनके साथ करके एजुकेशन करेंगे। एक भी डंपिंग में एक भी डंपर खाली नहीं किया जाएगा। जी, इन्होंने भाई गुरु जी कह रहे थे मेयर तो मिलो जाके। मैं क्या कह रही हूँ, आपने मुझे आज बताया, देखते जितनी जल्दी हो सकता है कोई राहत जो बोल रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, अभी शिविर चल रहा है, उसको कंटिन्यू करना है। हमने एक पॉइंट और देख लिया है, एज अर्लीस्ट जो हो सकता है हम उसका समाधान कर देंगे। ये हटना, आज बताया, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। देखो, गुरु जी झूठे होंगे, आप भी झूठा होगी, विधायक जी पैदा होंगे, सबने बोला है कि हटाने की, और ऑन रिकॉर्ड है सबके। मैं क्या कह रही हूँ, आज आपने बताया, आप खुद देख लीजिएगा कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, हमें जी ने कहा कि मंत्री ने वादे किए, विधायक ने वादे किए, जिता दिया, और आज आप मेयर के सामने हैं। क्या लगता है जो मेयर ने आश्वासन दिया है वो पूरा हो पाएगा या अलग से कोई लड़ाई लड़नी होगी? देखो जी, हमने पार्षद जी के देख लिए वादे, वो भी आज तक कंप्लीट हुए। विधायक जी के भी वादे देख लिए, वो भी अभी अधर में लटके हैं। मंत्री जी ने तो हमें भैया 6-7 बार गोली दी, करी वाली गोली, मीठी गोली दे देना, चूरन वाली। कृष्णपाल जी ने भाई बिना चिंता मत करे, 3 महीना मर जा, बिना चिंता मत करे, 3 महीना, 3 महीना बाद 3 साल है, पर कूड़ा नहीं हटा। बिना चिंता मत करे, हमें मेयर दे दे, मेयर दे दी। बिना चिंता मत करे, पार्षद दे दे, पार्षद दे दे, विधायक दे दे। 4 मजबूत नेता, जिन पे देने के बाद इन 4 मजबूत नेता पे डंपिंग यार्ड नहीं हट रहा। बड़े शर्म की बात है, 4 बड़े नेता देने के बाद इन 4 पे इनको भी शर्म आनी चाहिए कि हम इतने बड़े पद पे जनता ने बैठा दिए और हमने वादे किए पूरे नहीं किए। बड़े शर्म की बात है, 4 मजबूत नेता देने के बाद भी इन पर डंपिंग यार्ड नहीं है प्रतापगढ़ का। अब क्या लगता है, उन्हीं की एक मेयर है, उन्हीं की पार्टी की मेयर है, तो क्या लगता है कि अब कुछ हो पाएगा? साहब, हमने मेयर साहिबा से बोला है
कि भाई ये हटना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जी हम कोशिश करते हैं 1 हफ्ते में इसको हटाएंगे। और हमने ये भी बोला है कि भाई अगर तुम्हें डंपिंग यार्ड ही बनाना है तो 56 सेक्टर आसपास के गांव में ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। क्या 1 हफ्ते बाद क्या होगा अगर ये इसी तरह की डंपिंग यार्ड वहीं का वहीं रहता है तो क्या होगा? करो या मरो, करो या मरो, 2 ही काम होंगे, तीसरा काम नहीं होगा। 1 हफ्ते का टाइम प्रशासन के बाद, जब हम वैसे मर रहे हैं या तो प्रशासन जहर के इंजेक्शन लगवा दे हमें, और नहीं वैसे मर जाएंगे ट्रकन के नीचे आया के। चलिए देखिए, इनकी तो बहन दे दो कुछ यही ना सुने। 5 महीना 5 साल हो गए मैं नाला साफ नहीं है, जिंदगी भटवानी तुम मर जाओ, हट नहीं सकता है। मुख्यमंत्री आवा बैठ जाओ, साफ हो जाएगा। इनकी ना कुत्ता ना पूछे का बहुत बढ़िया, ऐसे कुत्ता यही नहीं सुनता इनकी, यही कहता है जो रिश्वत है मैं भी जिंदा साफ कर दूंगा। इनका कुत्ता नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री आवा सारे इकट्ठे होकर बैठे जंदा लेके, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 हो जाएगा साफ। अगर 24 घंटा में साफ न जाए, रोड पास हो गई, मस्जिद टूट गई, रात सड़क बन गई ना, रात साफ हो जाएगा। इन्हें कौन पूछे? साफ नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ, 5 हफ्ते हो गए। कमिश्नर कहता करवा दूंगा, यही कहता 5,000 दे दे कर दूंगा। रिश्वत मांगते यही का क्या नाम है? यही कहता मेरे पास आ जाओ। यही का क्या नाम है? यही का मुझे नवा सारे मारे सारे मरा दिए। मुझे से गाँव में वार्ड कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 3 में आता है। वार्ड नंबर कोई नहीं सुनता, मेरे बार से बदला हो गए, 70 साल हो गए, 1983 से आ रहा हूँ। इसमें कमिश्नर गए, जेई गए, एसडीओ गए, कितने कुछ नहीं है। सैनिक के पास बैठ जाने के पास बताओ, घूम में मर रहे हो। तरीका कर रहा हूँ, मेहनत कर खाते हैं, टैक्स भरते हैं, बिना टैक्स नहीं, इसी टैक्स से तनख्वाह मिलती है। यही पैसे मांगता है, बाकी अधिकारी सुनते हैं। मांगने का तरीका है, अगर तू 5,000 दे देगा 24 घंटा हमारा काम हो जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुदेश डागर है। सुदेश डागर भाई, अभी जिस तरीके से मेयर ने आश्वासन दिया है और आप ही के लोगों का कहना है कि कई मंत्री और कई विधायक आश्वासन दे चुके हैं, कई वर्षों से आप लोग परेशान हैं, और आज जो मेयर का यहाँ आश्वासन मिला है, इससे कितनी सहमति है? और आप लोगों ने 1 हफ्ते का समय भी दिया है। देखिए भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से लगातार हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप समझो कि कृष्णपाल गुर्जर भी, अन्य नेता भी, कितनी बार वो आश्वासन देके गए कि हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए, एक जो वोटर है वो बड़ी विश्वास के साथ किसी को वोट करता है। मैं किसी को भरोसा दे रहा हूँ तो मैं उसके भरोसे को ना तोड़ूं। अगर मैं कोई पब्लिक में जबान करके जा रहा हूं तो मेरी जबान पत्थर की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर वो टूट जाए। हम पिछले लगातार 3 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पिछले साल भी अपनी कमेटी मेंबर्स के साथ कमिश्नर से मिला था खटखड़ा से, और उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर मुझे ये प्रॉमिस किया था कि विद इन 4 मंथ और 6 मंथ हम इसको बिल्कुल कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे, हम यहाँ कचरा नहीं डालेंगे। हमसे कमी एक हो गई कि हमसे उस वक्त इनसे रिटर्न में नहीं ली ये बात, और वो रिटर्न में देने के लिए तैयार था, हमसे कमी ये रह गई। बट परंतु अब सर से पानी ऊपर पहुंच चुका है। मैं तो ये कह रहा हूँ 1000% ये हमने पहले भी किए हैं और अब भी करेंगे। हफ्ते का टाइम हमने कमिश्नर साहब को दिया है कि हम बहुत सभ्य लोग हैं, इसलिए हफ्ते का उनको टाइम दे दिया। 1 हफ्ते बाद अगर ऐसा काम ये नहीं करते हैं तो 200% हम वहां पर ट्रक रोकेंगे, चाहे फिर ये हमारे ऊपर FIR करें, हमें जेल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार देखा गया आप लोगों ने इस तरीके की कोशिशें की है तो पुलिस बल का उपयोग किया गया, तो ऐसे में क्या आप उनका भी मुकाबला करेंगे? नहीं, अगर पुलिस बल का प्रयोग वो करना चाहते हैं तो करें, क्या दिक्कत है? पुलिस हमें मारेगी ना, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हिटलर शाही करना चाहते हैं करें, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में जीते हैं, हमारा हक है।